होली से पहले इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि होलिका दहन कब होगा, 2 मार्च या 3 मार्च को, क्योंकि इस बार होलिका दहन पर एक साथ भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया है, जिसने पूरे देश में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक होलिका की तैयारी नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए जरूर काम की होगी। परंपरा के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी यानी रंगों की होली खेली जाती है। लेकिन इस बार पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि, भद्राकाल और चंद्र ग्रहण तीनों एक साथ पड़ रहे हैं, जिससे सही मुहूर्त को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 पर शुरू होकर 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी, यानी दोनों ही दिन पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। 3 मार्च 2026 मंगलवार को शाम 6:26 से 6:46 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। इसी के साथ सूतक काल सुबह 9:39 से शुरू होकर शाम 6:46 तक चलेगा, यानी ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और धार्मिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर है भद्रा काल। भद्रा 2 मार्च की शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च की सुबह 5:28 तक रहेगी। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा काल में होलिका दहन करना वर्जित है। यही वजह है कि बड़ा सवाल बनता है, फिर सही दिन कौन सा है? तो कुछ पंचांगों के अनुसार 2 मार्च को शाम 6:19 से रात 8:30 के बीच होलिका दहन बताया गया है, क्योंकि उस समय प्रदोष काल में चंद्र ग्रहण नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 मार्च की शाम से ही भद्रा भी शुरू हो चुकी है, जिसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। वहीं ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों और पंचांगों की राय है कि 3 मार्च को ही होलिका दहन करना ज्यादा शुद्ध और सुरक्षित रहेगा। ये वजह है कि 3 मार्च की शाम तक भद्रा समाप्त हो चुकी होगी और चंद्र ग्रहण भी 6:46 पर खत्म हो जाएगा, यानी 3 मार्च को सूर्यास्त के बाद जब सूतक काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद होलिका पूजन और दहन करना शास्त्र सम्मत माना जा रहा है। इसी कारण से अधिकतर विद्वान 3 मार्च की शाम को होलिका दहन और 4 मार्च को धुलंडी यानी रंगों की होली मनाने की सलाह दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप पूरी तरह भद्रा मुक्त, ग्रहण मुक्त और शुद्ध समय में होलिका दहन करना चाहते हैं तो 3 मार्च 2026 की शाम सबसे उपयुक्त मानी जा रही है, और इसके बाद 4 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाना सबसे सुरक्षित और शास्त्र सम्मत विकल्प है।